लेक्चर स्टडी ऑफ मलेरिया है, ठीक है। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 4 स्टडी ऑफ मलेरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो मलेरिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये तब कब यानी ये बीमारी आई थी, कहाँ पे आई थी, कौन से एरियाज पर जो है एग्जिस्ट थी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया के बारे में हमने स्टडी करनी है, मुताला करना है, ठीक है। यानी हम स्टार्ट करते हैं कि आज से 200 ईयर्स अगो, यानी 200 साल पहले देखें कि जो तबीब थे उस दौर के, ठीक है, उस एरा के जो तबीब थे वो मलेरिया के बारे में कुछ ना कुछ जानते थे, ठीक है। वो यानी जब मलेरिया होता था लोगों को, मुख्तलिफ तरह के लोगों को, यानी एरियाज पर रहने वाले लोगों को यानी यानी वो मलेरिया होता था तो उनको एक तो वो सर्दी लगती थी, ठीक है। क्या लगती थी? सर्दी, चिल, ठीक है। चिल मीन होता है वो उनको सर्दी लगती थी। एक और दूसरा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, विद एंड फीवर, और उनको बुखार होता था, रिकरिंग अटैक्स विद रिकरिंग, यानी बुखार फीवर, बुखार होता था, ठीक है, ठीक है, रिकरिंग अटैक्स विद रिकरिंग, ठीक है। ये हम देखते हैं, ठीक है, यानी चीज उनको सर्दी लगती थी जब उनको जो है मलेरिया होता था ना, जब उनको सिर्फ सर्दी लगती थी, ठीक है, और बुखार होता था, ठीक है। बुखार कैसे होता था? विद रिकरिंग अटैक्स, यानी उनको जो है वो बार बार बुखार होता था। रिकरिंग अटैक्स का मतलब है उन पर बुखार जो होता है, मलेरिया जो होता है वो बार बार अटैक करता था, ठीक है। यानी 1 घंटा उनको बुखार उतरा है और उनका टेम्परेचर लो हुआ है और दूसरे 2-3 घंटे बाद जो है उनको फिर बुखार हो जाता था, ठीक है। ऐसे रिकरिंग अटैक से मसलसल जो है ये बुखार जो है वो चलता रहता था, ठीक है। इससे जो है वो मलेरिया कहते थे। यानी अब भी जिस इंसान को वो बुखार, बंदे को हो, उसको जो है वो बार बार होता है बुखार, कुछ वक्त जो है उतर जाता है, ठीक है, कुछ वक्त फिर जो है वो उनका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। ये है, ठीक है। यानी हम देखेंगे 200 ईयर्स अगो, ठीक है, 200 बुक के अंदर, ठीक है, 2000 लिखा है लेकिन नहीं 200 ईयर्स अगो, ठीक है, उन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। 200 ईयर्स अगो जो है फिजिशियन जो थे उस दौर के जो जानते थे, यानी मरीज जो थे वो सर्दी की वजह से कांपते थे, ठीक है। फीवर चिल जो होता है वो सर्दी की वजह से जो है, एक शिवर होता है वैसे यानी कांपना होता है, ठीक है, वो सर्दी की वजह से कांपना, वैसे कोई ना कोई और डिजीज हो सकती है, लेकिन चिल जो है वो मलेरिया की खासकर, यानी जिस बंदे को जब मलेरिया बुखार होता था कांपता था, ठीक है, फीवर उनको बुखार होता था, विद रिकरिंग अटैक्स, यानी बार बार बुखार हो जाना, ठीक है। आगे उन्होंने यानी ऑब्जर्व किया, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे भी सबसे पहले जो होता है अब वर्ड आ रहा है, ठीक है, वो देखें, ऑब्जर्व लफ्ज आ रहा है, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व देखा, ठीक है, ठीक है, उन्होंने जो है एक चीज जो है ऑब्जर्व देखी, वो उससे देखी, ठीक है, कि यहाँ पे रहने वाले मुख्तलिफ तरह के इलाकों के अंदर कहाँ पे जो है वो मलेरिया ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बहुत सी जगह पर जो है बहुत से कॉमन जो है पीपल लोगों को मलेरिया हो जाता था, ठीक है, यानी खास करके जो उनको बुखार होता था, मलेरिया बुखार जो मार्शी एरियाज के अंदर रहते थे, मार्शी एरियाज के अंदर रहते थे, ठीक है, जो मार्शी एरियाज यानी दलदली इलाकों के अंदर रहते थे, ठीक है। और उन्होंने ढूंढा कि बुखार जो था वो होता कैसे है, ठीक है, वहां पे दलदली इलाकों के अंदर स्टैग्नेंट वाटर यानी खड़ा पानी ऑफ मार्शी पॉइजन द एयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर, वो कहता है कि वहां पे यानी मार्शी दलदली इलाकों का जो था वो खड़ा हुआ पानी स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, वो हवा को जो था वो पॉइजन यानी जहरीला कर देता था, ठीक है। और वहां पे जो होता है सांस लेना जो होता है, इंसान जो सांस लेते थे वो अच्छे थे, वो सांस नहीं ले सकते थे, ठीक, इसी वजह से जो है वो मलेरिया हो जाता था, ठीक है, गंदी हवा की वजह से मलेरिया हो जाता है। ये उनका एक ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, वैसे उन्होंने, लेकिन यहाँ पे गंदी हवा से मलेरिया हो तो नहीं जाता, ठीक है, नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक ऑब्जर्व किया था, ठीक है, उन्होंने कि मार्शी एरियाज के अंदर जो होते हैं वो पानी, खड़ा हुआ पानी होता है, जिसकी वजह से वो जब हवा चलती है तो उसकी वजह से जो है वो यानी गंदी हवा जब हवा चलती है तो वो हवा को जो है स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वो हवा को गंदा कर देता है और हवा से जो है मलेरिया हो जाता है, लेकिन वैसे उनका ये कंसेप्ट था, ठीक है। आगे देखें यानी मलेरिया का जो है मतलब क्या है, ठीक है, यानी टू वर्ड से निकला है, ठीक है,
मादा मीन होता है बैड और एरिया मीन होता है एयर को कहते हैं, ठीक है, बैड एयर, ठीक है, यानी बुरी हवा, यानी वो कहते हैं, ठीक है, जब खड़ा हुआ पानी पर जो है हवा चलेगी तो हवा जो है वो खराब हो जाएगी। हवा वैसे तो बुरी नहीं होती, लेकिन जब पानी जो होता है, खड़ा हुआ पानी जो होता है, गंदा पानी जो होता है, उस हवा को गंदा कर देगा, ठीक है, बैड कर देगा, ठीक है। उन्होंने जो है वो फर्दर यानी क्लैरिफिकेशन करने के लिए ऑब्जर्वेशन और भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, उन्होंने जो है वो यानी और कुछ जो है लोगों ने देता है, उन लोगों ने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यानी कुछ लोगों को जो है उन्होंने पानी पिया, ठीक है, वो खड़ा हुआ गंदा पानी जो था उन्होंने जो है वो खुद पिया, ठीक है, उनको पीने से जाता है वो मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, वहाँ पे मलेरिया की लामत नहीं ला रही। कुछ लोगों ने जो है वो खड़ा हुआ पानी स्टेगनेंट वाटर जो है वो पी गया, वहाँ से पानी पीने से जो है वो मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखें 17वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, देखें जब न्यू अमेरिकन जो था है वो डेवलप हुआ, ठीक है, इन द 17वीं सेंचुरी के अंदर देखें, यानी जब न्यू अमेरिकन होता है वो दरियाफ्त हुआ था, डिस्कवर हुआ था, न्यू अमेरिकन, न्यू अमेरिकन, न्यू अमेरिकन दरियाफ्त हुआ, ठीक है। उस वक्त जो है वो बहुत सारे प्लांट होते हैं अमेरिकन ने, न्यू अमेरिकन ने जो है कुछ प्लांट जो थे जो मेडिसिनल थे, कुछ प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट्स को टू सेंट भेजा, कहाँ पे भेजा, तो यूरोप, टू सेंट यूरोप, ठीक है। उन्होंने जो है वो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो यूरोप के अंदर भेजे, ठीक है, यानी किस लिए भेजे, ठीक है, उन्होंने जो है वो मेडिसिन के तौर पर भेजे ताकि जो है वो उन प्लांट के उनको प्लांट जो है वो कौन से प्लांट थे, ठीक है, दो तरह के प्लांट थे, ठीक है, एक था क्यूना, ठीक है, और एक क्यूना था, एक सिंकोना था, ठीक है, सिंकोना, ठीक है, ये दो तरह के प्लांट्स हैं जो उन्होंने यूरोप के अंदर भेजे। क्यों भेजे, फॉर क्यूरिंग फेवर, और फॉर क्यूरिंग फेवर, कौन सा फेवर, बुखार हो जाता था, आम बुखार हो जाता था, नहीं, मलेरिया वाला बुखार का इलाज करने के लिए जो है उन्होंने यानी क्यूना और सिंकोना दो तरह के प्लांट्स है, ठीक है, उन्होंने यूरोप भेज दिए, न्यू अमेरिका में, ठीक है, फॉर क्यूरिंग फेवर इन बुखार, मलेरिया बुखार के इलाज के लिए भेज दिए, ठीक है। वहां पे जो है उनकी एक बार के अंदर होता है सिंकोना और क्यूना की बार के अंदर जो होता है एक तरह का होता है केमिकल था, ठीक है, अफेक्टिव ड्रग थी, ठीक है, जिसे क्यूनियम कहा जाता है, ठीक है, उन दोनों के अंदर जो थी एक तरह की एक अफेक्टिव केमिकल पाया गया, ठीक है, उनके अंदर अफेक्टिव केमिकल था। कौन सा केमिकल था, क्यूनियम, ठीक है, वो दोनों के अंदर क्यों था, उनके अंदर दोनों के अंदर केमिकल, लेकिन वो प्लांट तो लहदा थे स्टूडेंट आपस में, सिंकोना का लहदा प्लांट है क्यों, क्योंकि वो आपस में रिलेट करते थे, यानी आपस में एक जैसे ही प्लांट थे, ठीक है, उनको उनके अंदर जो होता है वो यानी एक ड्रग थी, ठीक है, जिसे क्यों नहीं कहा जाता है, ठीक है, जो सिंकोना से मुशाबहत रखती थी, ठीक है, यानी वो एक दूसरे एक जैसे थी, ठीक है, क्यूनिन एक तरह की थी, ठीक है, उनकी बार के अंदर पाएगी, क्यों पाएगी, उन क्यूनिन से क्या किया जाता था कि मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता था, फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का ट्रीट करने के लिए स्टूडेंट उनका यानी उन्होंने जो है वो दो तरह के प्लांट्स क्यूना और सिंकोना जो है वो अमेरिका से यूरोप भेज दिए, ठीक है, उनके अंदर जो था एक अफेक्टिव केमिकल जो है पाया जाता था जिसका जिन्हें क्यूनिन कहा जाता था, वो फॉर ट्रीटिंग मलेरिया के ट्रीट करने के लिए, मलेरिया का इलाज करने के लिए
ठीक यानी मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था क्यूनीन, ठीक है। आगे जो था ये अगर ये पहले सबसे जो था वो ये आपकी बुक के अंदर बताया गया है, ठीक है। पहले क्यूना का जो था प्लांट इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, मलेरिया के इलाज के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। जब क्यूना जो होता है वो एक उनके अंदर जो केमिकल क्यूनिन वो लेते थे मरीज जो होता है वो उनका कुछ देर बाद होता है वो कुछ घंटों बाद जो होता है वो यानी पर्सन जो होता है पेशेंट जो होता था वो ठीक हो जाता था, ठीक है। यानी इस तरह जो उनकी मांग जो है बढ़ गई, ठीक है, वैल्यू यानी बढ़ गई, ठीक है। इस तरह ज्यादा लोगों को मरीज मिल सकते, जिस तरह आज से 2 साल पहले कोरोना वायरस आई थी, तो उसकी वैक्सीन ढूंढते यानी काफी अर्सा लगा, ठीक है, फिर वैक्सीनेशन आई, ठीक है। इस तरह वो जो है वो इस तरह ये तो कंट्रोल हो चुकी है ना कोरोना वायरस, ठीक है। लेकिन अगर ये कंट्रोल ना होती बढ़ती जाती इसकी वैक्सीनेशन जो होती है वैक्सीनेशन नहीं जो डिस्कवर हुई थी इजाद हुई थी जो उसके अंदर जो है कमी आ जानी थी, वो कम हो जानी थी। लेकिन यहाँ वहाँ पे जो है वो मलेरिया का जो है रुझान बढ़ता गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मलेरिया होता गया, ठीक है। जो क्यों ना से लोग जो है वो ठीक होते थे उसकी जो थी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, वैल्यूएबल होगी, ठीक है, वैल्यूएबल होगी, ठीक है। वो कम होना शुरू हो गई, ठीक है, बाजार में। यानी जो लोग जो थे ताजर थे वहां पे बेचने वाले जो थे उनके सामान जो थे अब उनके पास कमी होगी, ठीक है। उन्होंने फिर एक सोचा कि वहां पे एक सिंकोना एक जो है वो प्लांट है, ठीक है, उसकी जो है उन्होंने वो यानी उनके अंदर जो है केमिकल पाया जाता है क्यूरीन, ठीक है, उन्होंने वो जो है वो बेचना शुरू कर दी, ठीक है। उससे जो है उन्होंने बेईमानी यानी एक करनी यानी सोचा यानी ये ठीक हो गया। लेकिन वो जो लोग खरीदते थे उनको पता नहीं था, क्यों नहीं पता था, क्योंकि वो आपस में मिलते जुलते थे। क्यों भी सिंपल प्लांट दोनों जो है वो आपस में मिलते जुलते थे, उनके अंदर एक ही तरह का केमिकल पाया जाता है, इफेक्टिव केमिकल जो क्यूरीन है, ठीक है। वो यानी केमिकल पाया जाता, लोग जो है वो पहले से ज्यादा जो होते हैं वो यानी सेहतयाब जो है वो हासिल करने लगे, ठीक है। जो यानी सिंकोना का जो होता है केमिकल जो लेते थे, ठीक है, सिंकोना जो होते हैं इनकी जो मेडिसिन लेते हासिल लेते थे, तो वो जब खाते थे तो वो मरीज जो होता है वो पेशेंट होता था वो फौरी तौर पर ठीक हो जाता था, यानी क्यों से भी ज्यादा ठीक हो जाता था, जल्दी ठीक हो जाता था, सेहतयाब हो जाता था, ठीक है। ये पहला यानी एक सोच है कि यानी एक ईमान बेईमानी करके यानी उसको जो है मरीज को ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। यानी ताजरों ने तो अपनी बेईमानी कर ली, लेकिन कैसे होता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यानी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं जो कि कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो यानी तजर्बात किए, ठीक है। ये हम जो है वो अगला टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम माइंड को यानी एंड अप करते हैं, एक दफा जो है इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, यानी ये एक कॉमन डिजीज है, ठीक है। मलेरिया जो है वो एक कॉमन आम डिजीज है, ठीक है, जो बहुत से कंट्रीज के अंदर अब भी पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर जो है वो पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान के अंदर जो है मलेरिया शामिल है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि 200 ईयर्स को जो थे फिजिशियन जो थे, आज से 200 साल पहले जो थे फिजिशियन जो थे वो मलेरिया के बारे में जानते थे, ठीक है। आगे बयान दिया गया कि आगे जो है वो जानते थे कि जो जिस बंदे को जो बुखार बीमारी होती थी उसको यानी सर्दी लगती थी, ठीक है, यानी चीज सर्दी लगती थी और बुखार होता था और बार बार बुखार होता था, ठीक है। वो जानते थे इसकी अलामत को, ठीक है। उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि ये बीमारी जो है पाई कहाँ पे जाती है। ज्यादातर ये आम जो है लोगों के दरमियान, जिंदा लोगों के दरमियान जो है वो पाई जाती थी। कहाँ पे पाई जाती है? इन मार्शी एरियाज यानी दलदली इलाकों के अंदर जो है वो पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे कहाँ पे कौन से एरियाज के अंदर पाई जाती है? वहां पे खड़ा पानी हो, ठीक है, दलदली इलाकों पर खड़े पानी के यानी खड़ा पानी जो है हवा को जहरीला कर देता था, उस हवा से जो है लोगों को बीमारी हो जाती थी, ये बताया गया, ठीक है। उन हवा के अंदर जो है लोगों का सांस लेना नामुमकिन हो जाता, ठीक है। आगे बताया गया माला का मतलब क्या है? मीन इसका मतलब होता है बैड होता है और एरिया का मतलब होता है हवा को कहते हैं, ठीक है, ये बताया गया, ठीक है। आगे क्लैरिफिकेशन करने के लिए इस ऑब्जर्वेशन की क्लैरिफिकेशन करने के लिए जो है कुछ लोगों ने जो है वो गंदा पानी पिया भी, तो उनको पीने से ज्यादा वो मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। आगे 17वीं सेंचुरी के अंदर जो है जब न्यू अमेरिका जो है दरियाफत हुआ तो उस वक्त जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्लांट्स दिया, ठीक है, जिनका नाम था क्यूना और सिलिकोना था, ठीक है, जो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत अच्छे थे, ठीक थे, ठीक है, प्रॉपर थे, ठीक है। उनसे लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। यानी उन्होंने जो है वो कुछ प्लांट जो हैं वो अमेरिका से यूरोप की तरफ, अमेरिका ने जो है वो यूरोप की तरफ मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो भेजे, ठीक है, कार्क्योनिक फेवर यानी बुखार के इलाज के लिए भेजे, ठीक है। आगे देखें जो है वो वहां पे जो ये जो थे उनके अंदर जो है केमिकल था, इफेक्टिव केमिकल था, जो
ट्री के बाग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अफेक्टिव केमिकल, ठीक है, अफेक्टिव केमिकल कहाँ पे इनके पाया गया, बाग के अंदर, बाग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो जो है वो केमिकल, अफेक्टिव केमिकल जो था वो मलेरिया के पेशेंट के लिए काफी बेहतर था, ठीक है, फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ठीक है। यानी सिंकोना वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, मलेरिया के लिए जो है बहुत अच्छा था, ठीक है। आगे देख लीजिए, उम्मीद है ये लेक्चर जो है आपको पसंद आ चुका होगा। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक स्टूडेंट, अगले लेक्चर के अंदर हम जो है कुछ साइंस की जो है वो ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।